कावोन नमोकारम अर्हंताणं तहेव सिद्धाणं आयुर्यौवज्जायाणं लोयम्यसब्बसाभूनम्। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, बड़े आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 सरमती सागर जी महाराज की, बड़े जैन धर्म की जय। मिथ्यात्व के कारण यह जीव संसार में अनादिकाल से और अनंत काल तक, जब तक उसे नहीं छोड़ेगा तब तक संसार उसका छोड़ सकता नहीं। भगवान महावीर के जीवन में आप स्वयं विचार करें, अथवा महावीर का जीव आदिनाथ भगवान के समूह शरण में विराजमान था। हम ये सोचते हैं कि निमित्त सब कुछ कर देता है अथवा उपयोग सब कुछ कर देता है, लेकिन एक से काम नहीं चलता है। निमित्त भी होना चाहिए, उपादान भी होना चाहिए। जब तक निमित्त उपादान दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं तब तक हमारा संसार छूट सकता नहीं है। निमित्त तो इस जीव को बहुत बार मिलता है और बहुत बार मिला, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। भगवान के सम्मोहन जैसी विभूति को, तीर्थंकर जैसे सामने बैठे हुए पुरुष को हमने देखा, लेकिन हमारा मिथ्यात्व दूर नहीं हो पाया। ऐसा ही मारीच का जीव, जबकि वो भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, भगवान आदिनाथ का पोता था। भगवान आदिनाथ के साथ साथ उसने भी दीक्षा दी। उसने सोचा इससे कल्याण हो जाएगा, परंतु जब आदिनाथ भगवान ध्यान में लीन हो गए दीक्षा लेकर के, और ये मारीच का जीव भी उन्हीं के साथ खड़ा हो गया ध्यान करने के लिए। उसने सोचा जो दादा कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, उसी से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिसका करना जिसके साथ होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, एक दूसरे का साथी नहीं होता है। आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे, परंतु 4000 राजाओं ने जो दीक्षा दी उसमें मारीच का जीव भी दीक्षा दी। 3 महीने के बाद ही चक्कर आने लगे, कोई गिर गया, कोई पड़ गया, कोई बेहोश हो गया, कोई क्या हो गया, भूख से व्याकुल हो चुके। दीक्षा को छोड़कर बलकर धारण किया और जंगलों में फल फूल खाना शुरू किया। परंतु 1000 वर्ष के बाद जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो ये सारे जितने राजाओं ने दीक्षा दी थी सभी उस समोषण में पहुंच गए और भगवान के सामने पुनर्दीक्षा धारण करके अपना आत्म कल्याण किया। लेकिन मारीच का जीव तीर्थंकर जैसा निमित्त मिला, समोषण जैसी विभूति को देखने को मिला, भगवान की वाणी सुनने को मिला, लेकिन निमित्त क्या कर सकता है जब तक अपना उपयोग नहीं जागृत होता है। ऐसा भरत चक्रवर्ती का प्रश्न जब भगवान के सामने आया, भगवान इस मेरी परंपरा में, आपकी संतति में आपके जैसा कोई और भी उत्पन्न होगा? तो भगवान की वाणी में आया जो मारीच यहाँ बैठा हुआ है वही तीर्थंकर बनेगा मेरे जैसा। सोचिए कहाँ निमित्त तीर्थंकर का था, कहाँ उपयोग जागृत हुआ और कहाँ क्या हो गया। निमित्त कुछ नहीं कर सका और उपयोग ने पुरुषार्थ किया झूठा, और समोषण से नीचे आकर के 363 जैसे मतों की रचना करती। सोचो यह मानव क्या होता है, अपनी गलतियों के लिए जज बन जाता है और पर के गलतियों के लिए वकील बन जाता है।
लेकिन दोनों बनने के बाद क्या होता है? फैसला नहीं, फासला होता चला जाता है। जज और वकील बनने से कार्य सिद्धि नहीं होता जबकि सही साधन नहीं हो, सही क्रियाएं नहीं हो। चाहे आप जज बन जाओ, चाहे वकील बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार मारीच का जीव इतने सारे मतों को चलाया, संसार के अंदर झूठी क्रियाओं का प्रचार प्रसार किया, और फिर क्या हुआ? पूरा चौथा काल इस संसार में भ्रमण किया, और अंत में शेर के पर्याय में मुंह के अंदर अपना भोजन ले रखा था हिरण जैसा। तो दो मुनिराज आकाश मार्ग से आए, चारण रिद्धिधारी, और आकर के उपदेश दिया। कहाँ तीर्थंकर का उपदेश सुन रहा था और कहाँ रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश मिल गया। वो सम्यक्त को प्राप्त किया, मिथ्यात्व को छोड़ दिया। सोचिए, मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद क्या हुआ? स्वयं सम्यक दृष्टि बन करके फिर भी 10 भाव तक मनुष्य और देव बनना पड़ा। ये मिथ्यात्व बहुत कठिन है। पहले तो छूटता नहीं है, और छूटने के बाद भी संसार छूटता नहीं है। उस राग में यह मानव इतना लीन हो जाता है कि अपने आप को स्वयं को भूल जाता है। इस प्रकार 10 भव घूमने के बाद भगवान महावीर बन गया, वही मारीच का जीव। तो हमें क्या सोचना होगा कि संसार के अंदर इसी प्रकार अगर हम भ्रमण करते रहे और मिथ्यात्व के साथ घूमते रहे तो कभी भी इस जीव का कल्याण नहीं होगा। धर्मोपदेश बहुत मिलता है, गुरु बहुत मिलते हैं, लेकिन निमित्त बहुत सारे मिल जाने पर भी जब तक उपादान नहीं है तब तक निमित्त कुछ नहीं करता है। और अकेला उपादान अगर जागृत हो जाता है और धर्मोपदेश न मिले, देशना न मिले, तो उसका भी कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी उपादान जागृत होने पर निमित्त मिले, तभी जाकर के उनका भी कल्याण हुआ। इसी प्रकार हमारा भी जब भी कल्याण होगा कि हम निमित्त को मिला करके उपयोग को जागृत करें और मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त को ग्रहण करें। इन किन प्रकार न सम्यक्ता, सम्यक्त के बिना मोक्ष है ही नहीं, चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए और चाहे कितना ही चारित्र पालन कर लो। क्योंकि दौलत राम जी ने छड़ाला में यही कहा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र कोई काम नहीं आता है। और सम्यक्त अगर हो गया, ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, शून्य ज्ञान वाला भी चारित्र का पालन करके और 11 अंक 14 पूर्व का पाठी बन जाता है। जैसे ही श्रेणी आरोहण होती है, ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें इन प्रकार न सम्यक्त को ग्रहण करें, मिथ्यात्व को छोड़े जो संसार भ्रमण कराने वाला है। ऐसे उस संसार का हम कैंची लगाने के लिए सम्यक्त को ग्रहण करके अपना जीवन का कल्याण करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की।